प्रस्तावित दारमा डैम को लेकर उपजिलाधिकारी टीएचडीसी और ग्रामीणों के साथ ब्लॉक सभागार में बैठक बेनतीजा रही। ग्रामीणों ने सर्वे कार्य भी बंद करने की मांग की है। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। किसी भी हालत में डैम बनने नहीं दिया जाएगा। दारमा घाटी में टीएचडीसी द्वारा प्रस्तावित 165 मेगावाट डैम ग्रामीणों और दारमा संघर्ष समिति द्वारा लगातार विरोध के चक्कर में खटाई में पड़ गया है, जिसके कारण पिछले 20 से 25 दिनों के मौके में कई बार कार्य बंद हुआ है। शनिवार को आज उपजिलाधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में टीएचडीसी दारमा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच ब्लॉक हॉल में एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों में चर्चा हुई। टीएचडीसी के भू वैज्ञानिक केसी उनियाल, उप महाप्रबंधक टीएचडीसी के परिकल्पन विभाग के उप महाप्रबंधक आरएस नेगी ने ग्रामीणों को बताया कि अभी सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में 60% कार्य हो चुका है, बाकी 4% कार्य होना बाकी है, परंतु ग्रामीण उनकी बात को छोड़कर हो हल्ले में उतारू हो गए। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि भविष्य में डैम को हम नहीं बनने देंगे और भविष्य में डैम बनता भी है तो डैम के झील के पानी की ऊंचाई 65 मीटर और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में पानी जमा रहेगा। और टीएचडीसी के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सर्वे का कार्य पूरा करने की अपील की। सर्वे के कार्य पूरा करने की अपील के तहत उक्त समय संघर्ष समिति के लोग बौखला गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उपजिलाधिकारी और टीएचडीसी अधिकारियों के दारमा संघर्ष समिति के संरक्षक नारायण सिंह दरियाल, सचिव मनोज नगनियाल, शकुंतला ताल, छोरी देवी ने हल्ला हो मचा दिया। साथ ही उन्होंने विरोध भी किया और ये कहा कि जोशीमठ में आई आपदा कहीं न कहीं डैम का प्रभाव है। धौलीगंगा छिरकिला डैम भी एलाघाट से लेकर छिरकिला तक बनी टनल से पानी रिसने के कारण जगह जगह फट रहा है। भविष्य को बर्बाद करने का खतरा उन्होंने डैम से बताया और उन्होंने कहा कि हम डैम को हर हालत में रोक के रहेंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मनमानी तौर पर टीएचडीसी ब्लास्टिंग भी कर रही है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिए, जिलाधिकारी के नेतृत्व में दारमा संघर्ष समिति और दारमा वासियों को यहाँ बुलाया गया था और उनके द्वारा जो प्रस्तावित डैम है और जो सर्वेक्षण कार्य चल रहा है उसके संबंध में उन्हें अपनी बातें रखी। हमारा साफ तौर पे कहना है, जो ग्रामीण की जन भावना है, जो शंकाएं हैं, वो वैसी की वैसी बनी है। हमारे आस्था, हमारी प्रकृति, हमारी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं हमको सभी दारमा वासियों को लग रहा है कि उसको भरपूर बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और 5 जोन में हम रहते हैं, चाइना के बहुत समीप है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर इस पर हम फोकस करें तो विस्तार से बहुत सारी चीज़ों में चर्चा हुई और लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चर्चा नहीं हो पाई। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, और जो ग्रामीण कहेंगे वो संघर्ष समिति, तो संघर्ष समिति का भी यही कहना है कि किसी भी हाल में सर्वेक्षण कार्य नहीं होगा। लोगों ने गांव वालों के साथ एंड टीएचडीसी वालों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक का पर्पस ये था कि जो भी यहाँ पे कंसर्न्स हैं गांव वालों के फिलहाल के टीएचडीसी के वर्क पे, उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। आज तक की जो अपडेट है, टीएचडीसी यहाँ पे प्री डीपीआर एक्टिविटीज़ कर रही है। बेसिकली जो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो उनकी डीपीआर में इन्वेस्टिगेशंस जो होंगी उसके लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रही है। तो फिलहाल के लिए हमारा यही पर्पस था कि हम गांव वालों की बातें सुने, उनके कंसर्न सुने और सभी कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस करें। तो टीएचडीसी की तरफ से 2 डीजीएम्स आए थे और जो उनके यहाँ लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी थे। तो काफ़ी देर चर्चा चली, बट वही गांव वालों के अभी कंसर्न्स मुझे लगता है कि प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो पाए हैं और हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में एड्रेस हो पाए। जो हमारी जैसे एक ब्रीफ है कि जो टीएचडीसी की जो यहाँ योजना बनेगी या बन रही है, उसमें जो अभी तक की जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से कोई भी गाँव डूब क्षेत्र में नहीं आ रहा है और वो रन ऑफ द रिवर स्कीम बन रही है जो हमारे लगभग 160 या 150 मेगावाट प्लांट के लिए जो बन रही है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इसी चीज़ों के लिए हमारी डीपीआर जो बन रही है उसकी कंप्लीशन अभी 60% हो चुकी थी और 40% अभी भी बचा था। तो हमारा आज का प्रयास यही था कि लोगों का जो विरोध था इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उसको हम एड्रेस करें और एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएँ। हम होप करते हैं कि आगे और 1-2 बार हम ट्राई करेंगे, इन फ्यूचर हम लोग सारे कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाएंगे। जो भी उनके कंसर्न्स रहेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट के रहें, चाहे वो सेफ्टी के रहें, चाहे वो रिलीजियस जल विद्युत परियोजना टीएचडीसी को उत्तराखंड सरकार ने एक एमओयू के तहत दिया है, जिसमें हम लोगों का ये जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन डीपीआर बनाने का काम दिया गया है और उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट पे अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पहले ये वेबपोस्ट ने इसकी पीएफआर बनाई थी, उसको बाद में हमने अब उसके डीपीआर के लिए जो डेटा लिया जा रहा है उसके हिसाब से 63.5 मीटर
हाइट का एक रॉकफिल डैम के की परियोजना का प्रस्ताव चल रहा है। और आज की डेट में अभी जो है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन साइट पे चल रहे हैं और चल रहे थे, जिसको कि ग्रामीणों के विरोध के कारण अभी वर्तमान समय में रुकावट पड़ा हुआ है। इसमें हमारा 60% इन्वेस्टिगेशन वर्क हो चुका है, 40% इन्वेस्टिगेशन वर्क होना बाकी है। जैसे ही डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा DPR तैयार की जाएगी। DPR के डेटा के हिसाब से ग्रामीणों की जो भूमि है या जो उनके जो भी कंसर्न हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। उसके लिए EIAM की स्टडी की जाती है। उसमें हर परिवार का विवरण, उसकी भूमि का विवरण। तहसील बंगापानी के शेराघाट में रात को रोड बंद हुई, परंतु आज सुबह से अभी तक हजारों लोग फंसे हैं। BRO के पास कोई भी संसाधन नहीं है। काफ़ी पुरानी डोजर D50 से रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से अभी तक रोड नहीं खुल पाया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में व पर्यटकों में, आर्मी ITBP के लोगों में रोष है। जवानों ने एक बीमार व्यक्ति को जैसे तैसे करके पार कराया। अनेक परेशानियों का सामना उक्त क्षेत्र में लोगों को करना पड़ रहा है। BRO कहीं ना कहीं फेल हो चुका है और मशीन बार बार बीच बीच में खराब भी हो रही है। काफ़ी पुरानी मशीन से बरसात के मौसम में जौलजीबी से लेकर मुनस्यारी तक की सड़क खोलने का कार्य BRO कर रहा है। लगता है कि BRO भगीरथ प्रयास के तहत इस कार्य को कर रहा है या फिर BRO की अपनी मनमानी है। जिलाधिकारी से क्षेत्र के विक्रम सिंह दानू, जो कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के DDR के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निवेदन किया है कि जिलाधिकारी इस पर अपना हस्तक्षेप करे और BRO को आदेश करे कि यहाँ पर नई नई मशीनें रखें, जिससे कि बरसात में लोगों को अनेक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने BRO के चीफ और OC को भी अवगत कराया है। उसके बाद भी अभी तक रोड नहीं खुलने से स्थानीय स्तर लोग से साथ साथ अध्यक्ष यूथ कांग्रेस DDR विक्रम दानू नाराज हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। शेराघाट में रोड बंद है। BRO के पास कोई रोड खोलने का संसाधन नहीं है और BRO के चीफ और BRO के विभाग के कर्मचारी को बार बार रोड 24 घंटे खोलने की मांग करने के बाद भी नहीं खोला गया। 8 घंटा बीत गया है। आज कई लोग फंसे हुए हैं, पर्यटक से लेकर के हमारे आर्मी के SSB के जवान भी फंसे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना हो। अगर रोड बंद होने में तत्काल रोड खोला जाए। एशिया के सबसे बड़े भारतीय खेल प्राधिकरण साई बेंगलोर से NIS की कोचिंग के बाद धारचूला पहुंचे धर्म सिंह बिष्ट का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। धर्म सिंह बिष्ट ने बताया कि ताइक्वांडो खेल में NIS का राष्ट्रीय कोच का सर्टिफिकेट उन्हें प्राप्त हुआ है। स्थानीय ताइक्वांडो खिलाड़ियों को भी इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। बदलती खेल की तकनीक से मेरे अपडेट होने पर यहाँ के स्थानीय खिलाड़ियों को भी मैं अपडेट करूंगा और कुछ अच्छा सिखाने की उम्मीद जगी है। पिछले 15 वर्षों से उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन से संबंधित होकर धारचूला में मैं मानसरोवर ताइक्वांडो क्लब चला रहा हूं। धर्म सिंह बिष्ट ने बताया कि अभी तक इस मानसरोवर क्लब से कई खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.